नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। कैसे आप सभी? आशा के अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं और साथ में याद भी करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख और महानिदेशक। ठीक है, बहुत ही गजब की ट्रिक से आपको दोस्तों बतवाऊंगा और ये सब कुछ आपको याद होते हुए चले जाएंगे क्योंकि दोस्तों कुछ चेंजेज हुए हैं लास्ट में अभी 2021 में। तो यहाँ दोस्तों क्वेश्चन बनने की संभावना है। इनके अध्यक्ष या फिर महानिदेशक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आप लास्ट क्लास तक देखिएगा और लास्ट में हम क्विज भी सॉल्व करेंगे जिससे आपको पता चले याद हुआ है नहीं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों स्किप नहीं करिए वीडियो। देखिए दोस्तों, आपको मैं पूरा नाम तो याद नहीं करवा सकते, इसमें कोई भी नहीं याद करवा सकता। वो कि इकलौते आप ही हैं जो याद पूरा नाम इसका कर सकते हैं रट कर। लेकिन दोस्तों कुछ आपको हिंट मैं यहाँ से दूंगा जो कि नाम से होगा और नाम से और ऑर्गेनाइजेशन से लिंक रहेगा और आपका वादा कि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना तो मैं वादा ही कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों नंबर 1 पर है मैं दोस्तों, हम केवल अध्यक्ष के बारे में बात करें। इनके हेडक्वार्टर कहाँ है और ये इनका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है और ये कब स्थापना हुई, ये सारे कुछ हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप बोलेंगे इनका एक सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, तो देखिए एडीबी का जो कि अध्यक्ष क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, मनीला में हेडक्वार्टर है। ठीक है, फिलीपींस। देखिए मास्टर सुगु आसाकावा इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ आ रहा है ABD यानी कि ADB ABCD। आप याद रखिए ADB ABCD। आपने बचपन में ABCD कैसे सिखाया, आप कौन सिखाया? तो आप बोलेंगे क्या? आपका जवाब होगा मास्टर शुगु। आपके मास्टर जी ने ABCD सिखाई है। मास्टर या फिर माँ होती है जो कि सबसे पहले जो कि हमारी मास्टर होती है माँ ही होती है, लेकिन हमारे मास्टर जी हमें ABCD सिखाए। इतना आप याद कर लेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद रहेगा। मास्टर शुगु, मास्टर जी ने ABCD सिखाया आसाकावा। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आसाकावा आपको याद आ जाएगा। मास्टर शुगु, ठीक है, ABCD कौन सिखाए? मास्टर जी सिखाए। मास्टर जी ने हमने सीखा ABCD। अगला है बिम्स्टेक जो कि महासचिव इसके हैं शाहिदुल इस्लाम। इसके नए चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों याद रखें कैसे। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए इसको याद रखें कैसे। तो देखिए दोस्तों यहाँ आ रहा बिम्स्टेक यानी मिस्टेक, थोड़ा सा मिस्टेक का सेंस दे रहा है। मिस्टेक बिम्स्टेक मिस्टेक। और भाई साहब मिस्टेक अगर हर काम में बोलते ना, मिस्टेक मत करो। क्या करो? अगर मिस्टेक ना करो तो क्या? सहीदुल, सही सही करो। बोलते ना मिस्टेक मत करो, हर काम सही से करो। सही तो, लेकिन मिस्टेक तो हो ही जाती है। अगर मिस्टेक का अपोजिट क्या होगा? सही। इस तरह दोस्तों आपको हमेशा के लिए याद रहेगा जब तक चेंज नहीं होते हैं। अगर चेंज होते हैं तो अपडेट कर देंगे। ठीक है, मिस्टेक का अपोजिट है सही, यानी कि मिस्टेक मत करो, हमेशा सही करो। सही दुल। ठीक है, इस तरह आपको ये याद रहेगा। वादा दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लास्ट में आप MCQ सॉल्व करिएगा, देखिए कैसे आप उड़ाते हैं। ओके, देखिए सार्ग महासचिव इसके हैं एसाला बुराको। ठीक है, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, देखिए महासचिव है एसाला। याद रखें कैसे, यहाँ शब्द आता सार्क यानी इसको आप सार्क पढ़ते हैं। सार्क एक मछली भी होती है और भाई साहब बोलते हैं ना, कोई लपड़पंथी वाला होता है तो समुद्र में जाता तो बहुत ही अंदर तक चला जाता तो बोलता दूसरा ए साला इधर आ जा, आ जा, ए साला ए साला ए साला इधर आ, सार्क निकल जाएगा, इधर आ जा, इधर आ जा बोल देते दोस्तों। तो वो भी कुछ कम नहीं बोलता, बेराको। बेराको यानी कि दोस्तों राको जिसको साइयां मार सको ना कोई, ऐसे बोलते हैं। नहीं, राको जिसको साइयां मार सके ना कोई, राको जिसको साइयां मार सके ना कोई, वो भी ऐसे बोल देता। लेकिन बोलता सार्क आ रही, भागा ये साला, भागा भागा भागा, नहीं तो सार्क निकल जाएगा। इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा। ये साला हम किसको बोलते हैं? ये साला इधर भागे नहीं, सार्क निकल जाएगा, ऐसे बोल देते दोस्तों। ठीक है, तो याद रहेगा। तो वो बोलता है राका यानी राको जिसको साइयां मार सके ना कोई, ऐसे भी वो बोल देता है। तो दोस्तों याद रहेगा, बहुत ही सिंपल। अगला एशियन मासे जो है लिम जॉक होई। देखिए एशियन फुल फॉर्म का क्या होता है? एसोसिएट साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, देखिए दोस्तों दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। देखिए याद रखें कैसे, यहाँ शब्द आता है एशियाई, पकड़ी एशिया एशियाई। तो बोलते हैं एशिया का महासचिव कोहोई। तो भाई साहब नाम ही से लगता है कि ये चाइना का है। ठीक है, नाम तो चाइना का ही है। होई तो यहाँ शब्द आ जाएगा एशिया जैसे आ जाए। एशिया का भाई कौन होगा? होई। कौन? होई। तो होई से आपको ये होई आ जाएगा। ठीक है, लिम जोंग होई। ओके, कौन होई? तो ये हुई एशिया। लेकिन आपको याद इतना आना चाहिए कि एशियाई, एशियाई का को होना चाहिए। एशियाई देख जो कि हमारा भी एशिया में आता है हमारा, ठीक है देश। तो बोलते को होई, तो होई तो यहाँ आपको याद आएगा। बहुत ही सिंपल, इस तरह आप कनेक्ट कर देंगे। देखिए WHO अध्यक्ष हैं ट्राइट्रोस एडरेनाम, WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है,
देखिए दोस्तों, ये और स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है 7 अप्रैल को, इसलिए दोस्तों देखिए याद रखें कैसे WHO, यानी कि दोस्तों यहाँ स्वास्थ्य की बात आती है ना, तो बोलते भाई मैं स्वस्थ अपनी बॉडी बनाऊंगा, हेल्थ बनाऊंगा, स्वस्थ बनाऊंगा। तो कैसे बनाएगा, कोई कहता ट्राई कर भाई बन जाएगा, लेकिन डोसा मत खाइयो, ठीक है। यानी डोसा खाओगे तो हेल्थ स्वस्थ नहीं रहोगे, ठीक है। तो डोसा और स्वस्थ से आपको इधर याद रहेगा। तो अगर स्वस्थ आप शरीर बनाना चाहते हो तो नाम तो होगा ही, लेकिन डोसा, ड्राई डोसा वगैरह सब त्यागना पड़ेगा, ठीक है। याद हुआ ना दोस्तों, डोसा कम ना खाना चाहिए अगर हेल्थ बनाना होता है, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों इंटरनेशनल की बात आती है तो आपको याद रहेगा। अगला दोस्तों क्या है, नासा, जो कि अभी हैं भारतीय मूल की हैं ये, ठीक है, निवासी हैं भाव्या लाल, ठीक है। देखिए दोस्तों याद रखें कैसे भाव्या लाल नहीं बनी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए नासा शब्द आता, नासा नहीं नशा शब्द निकलता, नासा नशा बोलते हैं ना, नशा जो व्यक्ति करता है ना नशा, तो कैसा होता है, उसकी लाल आंखें बिल्कुल होती है ना, लाल भव्या लाल, लाल लाल आंखें होती हैं। जो व्यक्ति नशा करता है, नशा करता है, उसकी आंखें कैसी होती हैं, लाल लाल होती हैं। देखिए आप तो दोस्तों कितनी सिंपल तरीके से आपको याद रहा। अगला दोस्तों क्या है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टीन जॉर्जिएवा। इसके क्रिस्टलीना भी हो सकता है, क्रिस्टलीना या क्रिस्टीन, ठीक है। देखिए जॉर्जिएवा जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि दोस्तों अब यहाँ आप पकड़िए मुद्रा, यानी कि मॉनेटरी या फिर मुद्रा आप देखते होंगे दोस्तों, कागज वाली छोड़िए, ऐसे वाली जो कि होती किसकी होती, धातु की, यानी क्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टलीन क्रिस्टल आपको याद आ जाएगी। मुद्रा मुद्रा किसकी होती है, क्रिस्टल की होती है, ठीक है। जो सिक्का वगैरह होते हैं मुद्रा किसके होते हैं, क्रिस्टल, यानी कि दोस्तों धातु के होते हैं। इस तरह दोस्तों क्रिस्टल आपको याद आ रहा है, क्रिस्टलीन क्रिस्टल के होते हैं क्या, मुद्रा, और किसी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। अगला UNO महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, अभी दोबारा बने हैं, तो सबको पता होगा दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके कितने बॉडी हैं, 6 बॉडी हैं। इसमें आपका इंटरनेशनल भी आता है जो कि न्यायालय, इसमें किसी की एक बॉडी है, और सुरक्षा परिषद भी इसकी बॉडी, इस तरह 6 बॉडी इसकी हैं। देखिए दोस्तों इसको आप याद रख सकते हैं, वैसे भी याद होगा, यानी कि दोस्तों यहाँ रहा संयुक्त यानी संघ, ठीक है, संघ राष्ट्र संघ। तो दोस्तों यानी ग्रुप संघ का मतलब, संयुक्त मतलब क्या है, पूरा मिला हुआ है, ग्रुप या फिर गुटेरस, यहाँ से आपको याद आ जाएगा, ठीक है। अगला है वर्ल्ड बैंक, जो कि डेविड, इसकी वर्ल्ड बैंक की कहाँ है मुख्यालय दोस्तों, ये है वाशिंगटन DC में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों डेविड मालपास है इसके, जो कि प्रेजेंट में अध्यक्ष बनते हैं विश्व बैंक के। देखिए याद रखिए अगर विश्व बैंक बोलते ना, किसके पास मनी सबसे ज्यादा होगी, मनी जो कि सब इंटरनेशनल कंट्रियों को देता है, अर्थात किसके पास होगी, विश्व बैंक के पास होगी ना, पास मनी, यानी कि दोस्तों माल किसके पास होगा प्रेजेंट में, अगर इंटरनेशनल विश्व की बात आए, विश्व की बैंकों में बात आए, तो माल किसके पास होगा, विश्व की बैंकों में होगा, विश्व के बैंक के पास माल होगा, उसके पास, किसके पास, विश्व की बैंक के पास, ठीक है, ऑप्शन में। अगला दोस्तों क्या, यूनिसेफ अध्यक्ष है हेनरीटा होल्समैन, ठीक है, फोर दो, और H भी आपको कहीं मिल सकता है, हेनरीटा H4, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यानी कि फुल फॉर्म इसका होता है यूनिसेफ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, और होता है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। देखिए दोस्तों अब इसको याद रख कैसे सकते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ रहा बाल कोष, यानी बालक की बात आती है, बाल जो छोटे छोटे बाल यानी बालक होते हैं, अगर उनकी सेफ्टी की बात आती है, इमरजेंसी कोई सेफ्टी उनको जरूरत पड़ गई, तो क्या होल्समैन, पूरे मैन जितने भी उधर आसपास के मैन होंगे सब पूरा सिक्योरिटी दे देंगे, किसको, बालकों को, क्योंकि वो भविष्य होते हैं। इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा, अगर बालक की बात आती, बाल कोष, बाल की बात आती है, बालकों की बात आती है, चिल्ड्रन की बात आती है, इनको अगर उनको सिक्योरिटी देना है तो पूरा होल्स मैन, यानी हमारे घर में भी अगर चिल्ड्रन की सिक्योरिटी देते हैं कोई ना, पूरा होल्स मैन, कोई मार देता ना तो सब कोई डांटता कि बच्चों को नहीं मारना, चिल्ड्रन को नहीं मारना, यानी कि होल्स मैन डांटने लगते हैं दोस्तों। रीटा पीटा, अगर कोई बच्चों को पीट जाए, चिल्ड्रन आता ना, चिल्ड्रन को कोई पीट दिया रीटा, तो होल्स मैन सब चिल्लाने लगते हैं, पूरे मैन चिल्लाने लगते हैं। कितनी सिंपल तरीके से आपको याद रहेगा। अगला दोस्तों क्या है, नाटो, नाम सुने होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके जो कि महासचिव कौन है, जेन्स स्टोल्टनबर्ग हैं दोस्तों। याद रखें कैसे, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप यहाँ ट्रीटी पकड़े, ट्रीटी यानी ट्रीट बोलते ना, कोई किसी में सक्सेस होगा भाई, ट्रीट कब दे रहा, पार्टी कब दे रहा, ट्रीट, तो ट्रीट अगर ट्रीट देगा तो वहां पर होटल वगैरह में ले जाएगा, तो उसमें क्या दिक्कत खवाएंगे हम भाई, अगर हमें किसी को ट्रीट देंगे तो हम क्या खाएंगे, बर्गर, स्टोनमैन, हम बर्ग
खिलाएंगे, ठीक है। इस तरह याद आपको आ जाएगा दोस्तों। ट्रीट, अगर हम ट्रीटी को किसी को ट्रीट देंगे तो उसको बर्गर, बर्ग लास्ट में आता, बर्गर जरूर खिलाते हैं, ठीक है। या फिर खिलाते हैं नहीं खिलाते, लेकिन हम तो खिलाएंगे जब ट्रीट देंगे। इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ना तो, या फिर इस तरह भी एक मेथड है, कैसे, ना तो, ना तो इसने, ना तो उसने ये किया, यानी कि स्टोन्ड मैन, ना तो तुमने ना तो उसने पास किया, स्टोन्ड बोलते हैं, स्टोन्ड मैन, स्टोल्ड यहाँ से आता है, स्टोल्ड एंड बर्ग, स्टोल्ड मैन, ना तो तुमने ना तो उसने पास किया किसी को भी एग्जाम, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह बहुत ही सिंपल याद रखना। अगला है यूएनडीपी अध्यक्ष, जो कि अचीव स्टेनर हैं। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए याद रखें कैसे। तो देखिए दोस्तों यहाँ रहा क्या, डेवलपमेंट, यानी कि विकास आता है, डेवलपमेंट या विकास, विकास या फिर डेवलपमेंट करना है ना, तो अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को पाना होगा। यानी यहाँ क्या आता, अचीव योर गोल्स, अपने गोल को अचीव करना पड़ेगा, तभी आप विकास कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप सच में विकास कुछ करना चाहते हैं अच्छे से, तो अपने गोल रखो और गोल को अचीव करो, ठीक है। तभी आपका विकास प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम या फिर दोस्तों विकास आपको बहुत ही अच्छे से होगा, ठीक है। डेवलप अच्छे से होगा, बहुत ही अच्छे से होगा, अगर आप अचीव योर गोल्स, अपने गोल को प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह दोस्तों आपको ये भी याद होगा। अगला दोस्तों के ILO अध्यक्ष कौन है, गाय राइडर हैं दोस्तों। देखिए गाय राइडर, ठीक है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। देखिए दोस्तों याद रखें कैसे, यहाँ दोस्तों आ रहा है गाय और यहाँ रहा लेबर। लेबर वास्तव में बहुत ही सीधे होते हैं, जो भी लेबर होते हैं ना, लेबर मेहनती यानी कि श्रमिक होते हैं, वो बहुत सीधे होते हैं। जो बोल दो भाई यहाँ करना है वहाँ करना है, उनको बस पैसा चाहिए, बस आराम से आपका काम कर दे, बहुत ही सीधे होते हैं। यानी किस तरह सीधे, गाय की तरह, गाय माता की तरह सीधे होते हैं। जैसे गाय भी सीधी होती है, उसी तरह लेबर भी सीधे होते हैं, ठीक है। राइडर इस तरह आपको याद रहेगा। या फिर दोस्तों राइडर यहाँ आता है, राइडर यानी कि चालक, कोई चलाने वाला। तो इस तरह श्रमिक जो भी होते हैं उनको भी एक काम सिखा दो, यानी कि श्रमिक यार क्या करें, लेबर होते हैं, उनको भी राइड करने वाला गाइड, मतलब गाइड या फिर राइडर उनका दूसरा होता है, किसका, लेबर का। इस तरह भी आपको याद रहेंगे, बहुत ही सिंपल है। अगला दोस्तों क्या, ICJ यानी कि इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट, अंतर जो कि ये यूनेस्को एक बॉडी है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिसके यहाँ क्या अध्यक्ष है दोस्तों, जॉन्स डोनाग्या। याद रखें कैसे, देखिए यहाँ दोस्तों आ रहा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या होता है, तो आप जानते हैं पूरे जो भी इंटरनेशनल कंट्रीज है उनका पूरा निष्पक्ष अपना वो न्याय करती है। देखिए दोस्तों जॉन्स डॉयनन, तो दोस्तों यहाँ रहा जॉन, अगर आप किसी की जॉन ले लिए, डॉन, अगर जॉन यानी डॉन शब्द आता है, डॉन आ गया, डॉन, डॉन क्या करता है, जॉन लेता है, ठीक है, जान। अगर किसी का डॉन, अगर डॉन किसी का जान ले लिए, तो कहाँ, अगर इंटरनेशनल की बात आती है तो कहाँ उसका नेम होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होगा, ठीक है। जॉन, किसी की जान आप ले लेते हैं या फिर कोई कंट्री किसी की जान माल का नुकसान करता है, तो सीधा इंटरनेशनल जाएगा न्यायालय पे, जो कि दाहेग में है, ठीक है। यहाँ से आपको याद रहेगा, बहुत ही सिंपल है, जॉन्स डोनाग्या, डॉन, डॉन वगैरह सब कहाँ जाते हैं, इंटरनेशनल डॉन कहाँ, इनका निपटारा होगा भाई, इंटरनेशनल जो डॉन होते हैं इनका निपटारा कहाँ होगा, इंटरनेशनल न्यायालय में होगा, ठीक है। जो कि दोस्तों इसमें होते हैं कितने, 15 जज होते हैं, जिसका कार्यकाल 9 वर्ष होता है, इतना तो आप जानते होंगे, दाहेग में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अगला दोस्तों क्या है, यूनेस्को अध्यक्ष क्या, आंद्रे अजोले, आंद्रे अजोले, ठीक है, ये है क्या, लीडीज है, ठीक है। देखिए दोस्तों यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो कि यूनेस्को आप जानते हैं, कोई भी विश्व धरोहर, संस्कृति, यहाँ आता ना संस्कृत, कोई भी इस तरह के सब जितने विश्व धरोहर सब इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसको याद रखें कैसे दोस्तों, यहाँ यूनेस्को में आप जानते हैं कि विश्व धरोहर सभी इमारतें स्थल शामिल होते हैं, कि दोस्तों शामिल होते हैं मतलब जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, कौन, यूनेस्को अपने साथ जोड़ लेता है, यानी कि उनका रख रखाव का ध्यान पूरा करता है, कौन, यूनेस्को। कोई भी विश्व धरोहर होती है स्थल, ओजोले अजोले जोड़ लेता है अपने साथ, कौन, यूनेस्को। इस तरह दोस्तों थोड़ा सा अगर आप लिंक करेंगे तो आपको याद रहेगा, आंद्रे, आंद्रे अपने साथ जोड़ लेता, अजोले जोड़ लेता है, ठीक है, कि आंद्रे आ जाओ, आ जाओ, हम तुमको जोड़ लेते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों क्या है, IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका दोस्तों है कौन अध्यक्ष है, राफेल ग्रासी या ग्रोसी या ग्रासी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका जो कि हम याद रखें कैसे, यहाँ अगर आप एटॉमिक को पकड़ेंगे, अगर फुल फॉर्म पता हो, एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक। तो दोस्तों एटॉमिक यानी कि दोस्तों एटॉमिक को एटम समझिए, एटम बम, एटम बम में क्या होता है,
कोई हाथ से फेंकता है क्या? नहीं भाई, उसके लिए कोई मिसाइल, कोई राफेल वगैरह चाहिए ना, ठीक है जी। एटम बम वगैरह कैसे होते हैं ये सब, मतलब इनको मिसाइल चाहिए, कोई राफेल जहाज चाहिए, कोई मतलब अगर मिसाइल है तो उसको जहाज राफेल वगैरह चाहिए नहीं कि नहीं चाहिए, मतलब ऐसे कोई हाथ में लेकर फेंक देगा कि नहीं, उसके लिए तगड़ा जहाज चाहिए जो कि राफेल भी एक बहुत ही तगड़ा है, इसमें मिसाइल फिट कर दो और जहां भी एटम गिराना होता है एटम बम जहां गिरा दो। इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। अगला दोस्तों क्या है देखिए, ये है WFP यानी कि डेविड बेंसले, याद रखें कैसे, देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी कि दोस्तों यहाँ वर्ल्ड फूड और यहाँ दोस्तों बेंसले आता है, यानी कि दोस्तों आप देखिए फूड शब्द आता है, यानी कि फूड मतलब खाद्य पदार्थ फूड, और दोस्तों यहाँ बेंसले यानी कि बेसन, बेसले बेसन, बेसन से आपको याद रखे जो कि बेसन से भी कई तरीके के फूड बनाए जाते हैं, भोजन बनाए जाते, खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, किससे? फूड से, क्या? बेसन से, बेसले बेसन से बहुत तरीके से फूड बनाए जाते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, या फिर फूड जो कि एक बेसन भी एक खाने के योग्य है, ठीक है। कितना सिंपल तरीके से आपको याद रहे। आगे दोस्तों क्या है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। देखिए इसके जो कि यहाँ अध्यक्ष कौन है, ओकोंजो इवीला, इवीला, याद रखेगा इसे। देखिए दोस्तों यहाँ ट्रेड यानी कि ट्रेड का मतलब क्या? व्यापार। अगर व्यापार आपको याद आ गया, विश्व व्यापार तो जानते हैं, व्यापार अगर आपका ठीक ठाक चलता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सच बताइए। अगर आपके पास कोई अच्छा सा मकान वगैरह नहीं होता तो आप विला, विला मीन्स क्या? घर वगैरह यानी कि मकान, घर, विला, आप अच्छा सा सबसे मस्त विला बनवाते हैं अगर व्यापार आपका चलता होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस तरह याद रहेगा, व्यापार अगर अच्छा चलेगा तो विला हम पक्का बनाएंगे, अपना पर्सनल विला, विला ई विला विला, ओके, घर। आगे दोस्तों क्या है, ब्रिक्स, जो कि है संघेई रयाओ कोवा, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। देखिए याद रखे कैसे, संघाई में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है सरगेई, और यहाँ रहा रवाय कोवा। तो देखिए दोस्तों यहाँ ब्रिक यानी कि ब्रिक्स, ब्रिक मीन्स तोड़ना होता है, ठीक है, यानी कि विरोध तोड़ना, और यहाँ रहा सरगेई यानी सरगे सगे, सगे साउंड दे रहा, सरगेई सगे। दोस्तों आजकल के क्या होता है, पारिवारिक मतलब भाई भाई सा बिल्कुल ब्रिक इनको तोड़ देते हैं, ब्रिक्स ब्रिक तोड़ देते हैं लोग, क्या? सरगेई, सगे सगे भाई भी आपस में विरोध बना लेते, तोड़ डालते हैं, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आप याद रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे सरगेई सगे भाइयों को भी तोड़ देते हैं, ब्रिक्स कर देते हैं, ठीक है। कितना सिंपल तरीके से आपको याद रहेगा। आगे दोस्तों क्या, ओपेक, ओपेक का जो कि है दोस्तों सानुसी बरकिंदो इसके क्या अध्यक्ष है। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। देखिए दोस्तों याद रखेंगे कैसे, हम इसको यहाँ शब्द आता है ओपेक, यानी कि दोस्तों ओपेक, ओपन, ओपन, या फिर दोस्तों पेट्रोलियम शब्द आता ही आप जानते हैं, और यहाँ रहा बरकिंदो यानी कि कोई भी पेट्रोल वगैरह कैसे जलता है, ये इंजन में बढ़ जाता है, यानी जलता है, बढ़ता है, ठीक है, तभी हमारी गाड़ी चलती है। इस तरह दोस्तों याद रहेगा, बरकिंदो बढ़ जाता है, क्या? पेट्रोल पूरा बढ़ जाता है, पूरा जल जाता है, बढ़ जाता है। थोड़ा सा लिंक कर देंगे तो आपको याद रहेगा। दोस्तों क्या, यूनेफ, जो कि क्या है दोस्तों, इसका इंगर हंडरसन इसके हैं प्रमुख, याद रखें कैसे। देखिए थोड़ा सा आप लिंक कर देंगे, यूनेफ यानी कि दोस्तों यूनेफ निफ, निफ थोड़ा यूनेफ निफ, निफ आती है दोस्तों। अगर निफ को आप ऐसे कर देंगे, निफ में क्या होता है, तो इसमें इंक होती है, इंगर इंक होती है, ठीक है। इस तरह थोड़ा सा आप लिंक कर देंगे, इंगर इंक कहाँ होती है, यूनेफ निफ में होती है। अगला दोस्तों क्या, इंटरपोल, सुना होगा ना आप, यानी कि फुल फॉर्म इसका होता है इंटरनेशनल पुलिस। देखिए किम जोंग योंग, ठीक है, कहाँ के आप जानते हैं। देखिए दोस्तों इसको याद रखे कैसे, यहाँ रहा किम यानी कम, 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 यानी कि हमेशा क्या पुलिस अपने पास बुलाती है, क्या जाति का भी कुछ नहीं, अपने पास वो बुलाती कि इधर आओ हम तुम्हारा मैटर सॉल्व करेंगे। इस तरह दोस्तों आपको किम को पुलिस से लिंक कर सकते हैं। या जोंग आता, जोंग यानी कि जोंग हमेशा क्या करती है पुलिस, जोंग यानी कि दोस्तों जंग करती है, इस तरह भी याद कर सकते हैं थोड़ा से, ठीक है, लेकिन है मुश्किल, आप याद कर रखिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास, ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट इसकी आप ले सकते हैं, बहुत ही मजा आपको है, सब कुछ आपको ये याद हो गए। देखिए दोस्तों ये सारे इंटरनेशनल जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अध्यक्ष महासचिव आपके माइंड में अभी तक बसे होंगे, लेकिन अगर अभी थोड़ा सा डाउट हो तो अभी टेस्ट सॉल्व करिए मेरे साथ, मैं अभी करवाता हूँ दोस्तों, कितनी मजा आएगी, आप चुटकियों में टेस्ट का आंसर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी से आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और चलते हैं टेस्ट की ओर। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, नासा, नासा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। हमने याद कैसे किया, तो आपको 2 सेकंड मिलती है, आप देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। नासा जो भी नशा की ये होता है, कैसा होता है भाई साहब, उसका लाल आंखें लाल लाल होती नहीं, भव्य लाल, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने याद किया था। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो हमने किया कैसे था दोस्तों याद, यानी यूनेस्को में क्या शामिल होता है, अपने साथ जोड़ लेता है, जोड़ लेता है, तो जोड़ दोस्तों आंद्रे ओजोले, बहुत ही सिंपल है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 4 ऑप्शन आपके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यानी मुद्रा से हमने याद किया था। मुद्रा, मुद्रा क्या है दोस्तों? ये एक बताइए, ये एक है, इसमें देखिए क्या कौन सा मैच हो रहा है। तो ये दोस्तों एक क्रिस्टल, जो क्रिस्टल भी एक धातु है, यानी क्रिस्टलीन है या फिर क्रिस्टल, ठीक है, जॉर्जिएवा। बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्तमान में सार्क के महासचिव कौन है? शार्क भाई साहब, SARRC, ठीक है। ये क्या है? इसके क्या है, सार्क मछली है, सार्क मछली निगल जाती है, इसलिए हम बोलते हैं किसको? ओ भाई, ओ शाला, इधर आ जाने, सार्क निगल जाएगा। तो कैसे याद किया था? इसी तरह दोस्तों हमने बहुत तरीके से आपको कैसे, कौन सा सही है? डी, ए शाला बेराको। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों क्या है, आपके ऑप्शन 4 ये रहे। यूनिसेफ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यूनिसेफ कैसे याद किया था? यूनिसेफ में दोस्तों आपको अगर इसका फुल फॉर्म पता होगा तो इसमें आता है चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन अगर बच्चों को कोई मारता पीटता है तो हम क्या करते हैं? होल्स मैन, पूरे मैन, मतलब उसको डांटते हैं। पूरे सपोर्ट के लिए होल्स मैन, पूरे मैन लग जाते हैं, किसके? बच्चों के सपोर्ट के लिए। तो यहाँ दोस्तों आपका सही उत्तर है हेनरीटा होल्समैन। आगे क्वेश्चन दोस्तों क्या है, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद हो रहे होंगे। ILO के वर्तमान अध्यक्ष कौन? अगर आपने पूरी क्लास ली होगी ध्यान से तो आप चुटकियों में आंसर दे रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। यानी लेबर, लेबर कैसे होते हैं, बस आप माइंड में इमेज बैठाइए लेबर कैसे होते हैं, तो आप बोलेंगे बहुत ही सीधे होते हैं। किस तरह? बिल्कुल गाय के तरीके के, यानी गाय राइडर हुए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपको ऑप्शन की भी जरूरत ना पड़ती होगी, आप तुरंत आंसर दे रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव कौन? बिम्स्टेक दोस्तों आता है, बिम्स्टेक यानी कि दोस्तों मिस्टेक आता है ना, बिम्स्टेक मिस्टेक, और मिस्टेक भाई साहब नहीं करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? हमेशा सही काम करना चाहिए, मिस्टेक नहीं, हमेशा सही, यानी कि शाहिदुल इस्लाम, ठीक है, इसका जो कि अपोजिट भी है मिस्टेक का, सही, राइट, ओके। अगला दोस्तों क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IAEA के अध्यक्ष कौन है? यानी कि दोस्तों हमने किया था क्या है, ऊर्जा, या फिर दोस्तों हमने किया था एटम, एटॉमिक एटम, तो एटम कौन लेके जाएगा, या फिर ऊर्जा जो भी ले जाएगा, एटम बम वगैरह कहाँ से हम कैसे ले जाएगा, कौन? तो हाथ से तो कोई फेंकेगा नहीं, तो कैसे फेंकेगा भाई? राफेल, राफेल ग्रोसी, ठीक है, इस तरह याद किए, राफेल जहाज वगैरह से फेंकेगा क्या? एटम बम वगैरह। अगला क्वेश्चन क्या? ब्रिक्स दोस्तों, ब्रिक्स, और ब्रिक्स के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? बताइए आप, हमने कैसे? ब्रिक्स, ब्रिक हर मतलब व्यक्ति चाहता है कि फूट डालो क्या? भाई भाइयों के बीच, यानी कि दोस्तों सगे भाइयों के बीच, सगे, सरगेई या रवाव को इस तरह याद किया था, नहीं सगे के साथ आप बहुत ही कम ब्रिक्स डालें, इस तरह दोस्तों याद किया था। आगे दोस्तों क्या है, एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एडीबी, ABCD हमने कहाँ सीखा था? आप तुरंत आंसर देंगे, हमारे मास्टर जी ने सिखाया, यानी मास्टर सुगो अस्कावा, ओके। तो इस तरह याद हुआ, और दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सारे ये अध्यक्ष इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के समाप्त होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर सपोर्ट करिएगा। अगर ये आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों कैसा लगा आपको टेस्ट? वाकई में आप तुरंत आंसर देते होंगे, ठीक है, बहुत ही मजा आया होगा। तो दोस्तों पसंद आया तो जरूर से जरूर सपोर्ट करिए। मिलते इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।